हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं FMEM के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हैं तो 100% आप पास हो जाओगे, गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट वन मतलब ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, मतलब दोनों आते हैं इसमें, लेकिन जो न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब 20 नंबर के न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, 14 आपकी थ्योरी आ सकती है। मतलब आपके 34 मार्क्स के वो आते हैं ना, किसी सिंगल यूनिट से 34 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से तो फर्स्ट है हुक्स लॉ एंड पॉइजन्स लॉ, ठीक है। तो एंड सेकंड है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये दोनों दो मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। एंड ये न्यूमेरिकल आ सकता है, SFD से आएगा ही आएगा, इसका तो चांसेस हैं सारे, ठीक है। एंड और ये फोर्थ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे करके जाना। एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये दोनों को आपको ड्राइव करके जाना है, पूरी तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बीम्स एंड लोडिंग इन बीम्स। तो ये थी फर्स्ट यूनिट। एंड चलिए सेकंड यूनिट पे चलते हैं। एंड सेकंड में क्या है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल इसमें भी आते हैं, लेकिन इसमें थ्योरी का वेटेज जो है वो थोड़ा हाई है, 24 मार्क्स के तक की आ सकती है थ्योरी, ठीक है। तो इसमें ये 2 मार्क्स के पहले जो 2 क्वेश्चन हैं ये, और ये 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो पहला है रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एंड सेकंड है स्कैवेंजिंग प्रोसेस। एंड थर्ड है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड वर्किंग ऑफ एनी वन, मतलब किसी एक की करनी है। विंडो एयर कंडीशनर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, सीरियल एंड पैरेलल HAB, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना, ठीक है। वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक SI इंजन एंड डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इंजन। एंड जो लास्ट है वो है डिफाइन एयर कंडीशनिंग, और ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला है DVT, WVT, DPT एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो ये गाइस ये थे 2 यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और याद अब दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो 100% आप पास तो हो जाओगे, ठीक है। एंड बढ़ते हैं तीसरी यूनिट पर। सो तीसरी यूनिट में जो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ये भी है, एंड 20 नंबर के आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है पंप्स पढ़ के जाना है, ठीक है। और इनकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक पंप, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप को भी ध्यान से पढ़ना है। एंड फोर्थ है हाइड्रोलिक टर्बाइंस, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ के जाना है। एंड इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन में के बीच में डिफरेंस भी पढ़ के जाना, ठीक है। और ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। एंड ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, पास्कल्स लॉ, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एंड यूनिट 4 है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, बट इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल के, ठीक है। तो पहला है एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड रिजोल्यूशन। सेकंड है टेलर प्रिंसिपल ऑफ गॉस सिस्टम, ये दो मार्क्स के हैं दोनों।
एंड कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट, आपको कंट्रोल सिस्टम को डिटेल से पढ़ के जाना है और आपको एलिमेंट्स को भी पढ़ के जाना है। और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वर्सेस क्लोज लूप सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिट्स, फिट्स पढ़ के जाना। एरर एंड इट्स टाइप, एरर और इसके टाइप को डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना। एंड ये 10 मार्क्स तक आ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एरर, ठीक है। एंड लास्ट है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर विद नीट स्केच, 10 नंबर का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है गाइस, इसे तैयार करके जाना और विद डायग्राम। एंड फिफ्थ जो यूनिट होती है वो होती है सारी थ्योरी की, तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो, 34 मार्क्स की आएगी, ठीक है। और फर्स्ट है ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवोनिक्स, ये दो मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। एंड थर्ड है मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स को पढ़ के जाना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस को भी पढ़ के जाना है। फोर्थ है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, इन दोनों की क्लासिफिकेशन और इन दोनों को पढ़ के जाना है। एंड लास्ट है इम्पॉर्टेंट एक्चुएशन सिस्टम विद क्लासिफिकेशन। ये थे गाइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन सब को पढ़ के जाते हो, मतलब जो मैंने अभी बताए हैं उसको 50+ आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि बस पास ही होने लायक पढ़ना है तो आप तो फर्स्ट यूनिट पढ़ लो एंड फिफ्थ यूनिट पढ़नी ही पढ़नी है, फर्स्ट एंड फिफ्थ। एंड आप पढ़ सकते हो फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो इससे आप वैसे मेरे हिसाब से 5 को पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब थोड़ा सा है, तो फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ फिफ्थ यूनिट इज सफिशिएंट फॉर यू, बट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी आज के लिए वीडियो एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।